नमस्कार दोस्तों। नवंबर महीना पेंशनर के लिए एक बहुत ज़रूरी मंथ होता है। इस मंथ आपका साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाता है और लाइफ सर्टिफिकेट की अहमियत क्या होती है ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कुछ मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र ऐप के बारे में जानना चाहा है और कुछ ऐसे व्यूवर हैं दोस्तों जो बाहर रहते हैं, बैंक नहीं जा सकते हैं और उनके फिंगर काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं जीवन प्रमाण ऐप का कंप्लीट वीडियो लाया हूँ। आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जानकारी नहीं होती। ये बहुत ही सिंपल है और साधारण है। आप यूज करते हैं तो आपको उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है जीवन प्रमाण ऐप का। मैंने पॉइंट बनाए हैं इसके पहले आप कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट अपना जीवन प्रमाण ऐप से जमा करते हैं तो उसके पहले आपको कुछ ये बातें ध्यान रखनी है, जिसमें मैंने 5 एक पॉइंट 6 बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट है जीवन प्रमाण पत्र ऐप का। दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जीवन प्रमाण पत्र ऐप है वो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में ही चलता है, आप आईफ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों आधार फेस ऐप। आपको जीवन प्रमाण ऐप में लाइफ सर्टिफिकेट भरने से पहले आपको प्ले स्टोर से गूगल फेस ऐप डाउनलोड करना होगा। आप फेस ऐप डाउनलोड करेंगे जब भी आपका स्कैन वगैरह होगा। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों पीपीओ नंबर। अब आपको ध्यान देना है, स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं तो आप स्पर्श का पीपीओ नंबर डालेंगे। नहीं तो आप बैंक से हैं तो आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो आप अपना पुराना ईपीपीओ नंबर डालेंगे। और नंबर ये खास पॉइंट है दोस्तों आधार लिंकेड मोबाइल। तो जो भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट अपना स्पर्श में डिपॉजिट करना है या बैंक के थ्रू पेंशन पीडीए एजेंसी को देना है तो आपका आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपका ओटीपी उसी में आएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपका आधार मोबाइल से लिंक होगा, क्योंकि अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं होगा तो आपका ये काम नहीं हो पाएगा। और नंबर 5 पॉइंट है दोस्तों मोबाइल इंटरनेट। अब दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि आप वाईफाई से कनेक्ट होके नहीं करेंगे। आपका मोबाइल आपके मोबाइल डाटा या इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये डिपॉजिट करते हैं तो आपके शुरू के तो वर्क हो जाते हैं। आपको जब लास्ट में फेस ऐप करना पड़ता है तो उसमें नो इंटरनेट कनेक्शन देता है। अब इसके बाद है दोस्तों गुड लाइट। अब गुड लाइट मैंने क्यों लिखा दोस्तों, क्या होता है हम देखने में हमें साफ दिखता है, लेकिन अगर हम कमरे की रोशनी के अंदर करते हैं तो हमारा चेहरा ब्लर आता है। तो आप जब भी इसका यूज करें तो आप ये देखिए कि आपके यहाँ भरपूर लाइट होनी चाहिए। हाँ, सबसे अच्छी लाइट होती है आप जानते हैं सूरज की रोशनी, उससे बेहतरीन कोई लाइट नहीं है। सूरज की रोशनी में अगर आप बाहर निकल के करते हैं कमरे के बाहर तो ये आपको बहुत अच्छा होगा। अब ये पॉइंट दोस्तों खास तौर पे थे, आप भला इनको नोट कर लीजिए क्योंकि आपको ये जरूरत पड़ेंगे। अब दोस्तों मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में ले चलता हूँ। हाँ, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ है दोस्तों कि मैंने जो ये ऐप का वीडियो आपको कंप्लीट ए टू जेड जानकारी दे रहा हूँ तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि हम यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार किसी का पर्सनल रिवील नहीं कर सकते। तो जहाँ ब्लर या ब्लैक दिखेगा तो आपको अपना पार्टिकुलर्स बनना है, आप ये ध्यान रखिए। तो चलिए अब मैं मोबाइल का दिखाता हूँ आपके, और आपकी स्क्रीन में भी डिस्प्ले होता रहे। दोस्तों जैसे ही आप जीवन प्रमाण पत्र ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके स्क्रीन में ये देखते रहिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। इस जीवन प्रमाण पत्र जैसे ही ओपन होता है तो इसमें सबसे पहले इंटर आधार नंबर, इंटर मोबाइल नंबर और इंटर ईमेल होता है। नंबर वो लिखना है जो आपके मोबाइल से लिंक हो। तो आप आधार नंबर लिखिए और मोबाइल नंबर लिखिए और ईमेल नंबर लिखिए। तो ईमेल ऑप्शनल है लेकिन आप डाल दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसको लिख के सबमिट करेंगे, और जैसे आप सबमिट करेंगे आपके लिए एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को दर्ज करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट पेज खुलता है आपका, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपका इसमें आपका पीपीओ नंबर नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सबसे ऊपर लिखा चूज योर पीपीओ।
तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो इसमें पीपीओ नंबर नहीं आएगा, आप ये ध्यान देना। अगर सेकंड टाइम यूज करेंगे तो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये दिया है कि फुल नेम इन आधार, क्योंकि आप आधार से डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको अपना फुल नेम जो आपके आधार में लिखा है, और आप ये जानते हैं कि आपका आधार से ही रिकॉर्ड का हो चुका है अभी आधार आइडेंटिफिकेशन, कि आपने स्पर्श में माइग्रेशन किया होगा तो आधार आइडेंटिफिकेशन हो गया होगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका फिंगर काम नहीं कर रहा है, और आप डिजिटली जमा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पेंशन ऐसे हैं कि जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली में बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो वो बैंक तो जा नहीं सकते। अब वो मैनुअली जमा करना हुआ, तो आयोग, अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे, इसमें आपको फुल नेम आधार लिखना है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ पेंशन, इसमें आप सर्विस हैं या फैमिली हैं, जो भी हैं आप उसमें वो डालेंगे। अब इसके बाद आता है सेंसनिंग अथॉरिटी, डिफेंस पीसीडीए प्रयागराज आएगा दोस्तों। फिर डिसबर्सिंग एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए प्रयागराज, और एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए प्रयागराज, ये दोनों ध्यान रखना है दोस्तों आपको। मैं आपको बैंक वालों का ही बताऊंगा, ये स्पर्श वालों का है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये स्पर्श वालों का है। इसके बाद पीपीओ नंबर, पीपीओ नंबर जो आपको स्पर्श का मिला हुआ है 12 डिजिट का, वो पीपीओ नंबर डालेंगे और अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकाउंट नंबर जिसमें आपकी पेंशन आती है। आप अकाउंट नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे दो ऑप्शंस दिए हैं, री एम्प्लॉय, री मैरिज। तो आप इसमें अगर जॉब कर रहे हैं तो यस डालेंगे, नहीं तो दोनों में नो करके इस दोनों बॉक्स दिए हैं जो इनमें टिक करेंगे। और जैसे ही टिक करते हैं दोस्तों तो आपके पास ये पॉपअप आ जाता है। अब इस पे नीचे सबमिट करना है। हम जैसे ही दोस्तों अब सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज ये आएगा दोस्तों। अब ये दोस्तों मैंने अभी आपको स्पर्श का बताया था, ये बैंक पेंशनों का है। बाकी चीज़ दोस्तों सब सेम रहेगी। बैंक पेंशनों में क्या है कि आपका जो डिस्पर्सिंग एजेंसी, अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो बैंक डालेंगे, और स्टेट बैंक है जैसे तो आप अपना नाम लिख देंगे बैंक का, जैसे आप लास्ट ईयर भरते आ रहे हैं। लास्ट ईयर अगर आपने इसमें जमा किया होगा तो ऐसे, लेकिन 90% दोस्तों कुछ एक ही पेंशन है जो अभी इसमें है, तो मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ पेंशन है वो बोलें कि हम बैंक से पेंशन ले रहे हैं। आप इसमें ऑप्शंस क्लिक करेंगे डिस्पर्सिंग में, तो आप जिससे पेंशन ले रहे हैं वो एजेंसी आ जाएगी। बाकी आपकी सैंक्शन अथॉरिटी डिफेंस पीसीडीए प्रयागराज ही रहेगी। अब दोस्तों हमने इसको जैसे सबमिट किया तो हमारे पास ये ऑप्शंस आया। दोस्तों ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप ध्यान ये देना। हम क्या होता है भरते भरते कुछ भी चीज़ में हाँ यस यस करते रहते हैं। इसमें आपको पढ़ना, इसमें लिखा है डू वांट टू जनरेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी फॉर एनी अदर पर्सन नॉट इंटेंट अबव। मतलब अगर आप किसी और का, इसके साथ कोई और भी है, मतलब जैसे दो पेंशनर होते हैं दोस्तों, एक पेंशनर है वो दो पेंशन ले रहा है, उसके पीपीओ नंबर दो अलग अलग हैं, तो वो एक ही आधार से दोनों लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है। इसकी सिंपल और साधारण मीनिंग है। मैंने इसीलिए दोस्तों रेड टिक मारा हुआ है, इसमें आपको नो करना है, ये ध्यान रखिए। क्यों, अगर आप दो पेंशन ले रहे हैं तो इसमें यस करेंगे तो आपका दूसरे पेंशनर का पार्टिकुलर्स आएगा कि आप जिस डिपार्ट की पेंशन ले रहे हैं उसका पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर और आधार नंबर आपका सेम रहेगा, तो ये उसके लिए। और जैसे ही हम दोस्तों नो करेंगे इसके बाद आपका ये आ जाएगा ऑप्शंस, इसमें आपका पीपीओ नंबर लिखा रहेगा, और दूसरा यहाँ कोष्टक में आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद आप ये पढ़ सकते हैं कि ये ई केवाईसी का है, डिजिटली के माध्यम से आपके पीडीए को भेज दिया जाएगा, और ये दोस्तों विश्वसनीय भी है। तो हम इसको, अब आएगा स्कैन ऐप का, तो हम जैसे ही दोस्तों स्कैन में करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा फेस ऐप। अब डू वांट टू स्कैन, अब इसमें दोस्तों यस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए जो मैं आपको पहले ही पॉइंट बताया था, ये पॉइंट अगर आपने पढ़ा होगा गुड लाइट का, तो आप कोशिश कीजिए कि मैं आपको, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको जो मोबाइल लेंगे, आप मोबाइल ऐसा रखेंगे, आप उसको सामने देखेंगे कैमरे की ओर, कैमरे की ओर देखेंगे और पलक ऐसे झपकाएंगे, तो ये आपका फेस ऐप हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम दोस्तों इसी में जाती है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये आपने मोबाइल रखा सामने और आप कैमरे में देखिए, और कैमरे में देखने के बाद 1 मिनट पलक झपकाइए तो ये आपका फेस स्कैन कर लेता है। बस दोस्तों बहुत ही सिंपल है और आप सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। मैंने दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें पर्टिकुलर्स आईडी भरना और लाइव दिखाने में आपका पर्टिकुलर्स उसमें यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, जो आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं। हाँ,
जो दिखाते हैं वो भी ब्लर करके ही दिखाते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, स्टेप बाय स्टेप बता दिया, और ये लाइफ सर्टिफिकेट आपके विदिन 48 आवर्स में आपका स्पर्श में या पीडीए में आपका अपडेट हो जाता है। अब दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र का मैंने इसीलिए आपको ए टू जेड बता दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे स्कैन करते हैं, आपका सक्सेसफुली हो जाता है और आपके पास जीवन प्रमाण पत्र का एक रिसीप्ट मिल जाता है, और उसमें लिखा रहता है कि आपके पीडीए को हमने ये भेज दिया है। 48 घंटे में आपका अपडेट हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको इस जीवन प्रमाण पत्र ऐप में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में कोई और दिक्कत आती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।